अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम 10वीं जमात का मैथ्स 2 से 7वां सबक देख रहे थे, जिसमें मश्की सेट 7.1 के 2 हिस्से यानी तकरीबन 8 मिसालें हमने इससे पहले के 2 वीडियो में देख चुके। आज मश्की सेट 7.1 का आखिरी हिस्सा, तीसरा हिस्सा हम देखेंगे, जिसमें आखिर की 4 मिसालें हमको देखना है। उसमें 9वीं मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में कुर्स यानी टैबलेट रखने का एक मुदव्विर इस्तवाने की शक्ल का डिब्बा दिखाया गया है, यानी जो दवाई का एक गोलियों का डिब्बा होता है ना, तो वो मुदव्विर इस्तवाना नुमा है। शक्ल में यहाँ पर बताया हुआ है, जिसका कुतर जो है वो 14 मिलीमीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई जो है वो 10 सम दी गई है। एक कुर्स का निस्कुतर ये 7 मिलीमीटर है, यानी एक जो टैबलेट होती है, गोली होती है, उसका निस्कुतर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर और उसकी ऊंचाई दी गई है 5 मिलीमीटर। तो उस डिब्बे में कितनी कुर्स रखी जा सकती है, वो हमें टैबलेट्स की तादाद मालूम करना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। इससे पहली वाली मिसाल हमने देखे थे, देखो जैसे मिसाल नंबर 6 में हमने देखे थे कि एक मुदव्विर इस्तवाना नुमा हमें ड्रम दिया हुआ था और वो ड्रम को जो है मखरूती शक्ल के जग, कितने पानी उसके अंदर, कितने जग पानी जो है वो ड्रम के अंदर समाएगा, वो हमें तादाद मालूम करनी थी। बराबर है। तो उस तरह की सेम टू सेम ये मिसालें यहाँ पर सिर्फ जग की जगह पर जो है वो क्या दिया हुआ है, टैबलेट दिया हुआ है। तो वहाँ पर हमने क्या किए थे, ड्रम का हजम मालूम किए थे और ड्रम के हजम को जग के हजम से हमने तकसीम किए थे। बराबर है। सेम टू सेम वही अमल यहाँ पर करना है हमें। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो टैबलेट रखने का जो मुदव्विर इस्तवाना नुमा जो डिब्बा है, उसके हजम को जो टैबलेट है उसके हजम से क्या करना है, तकसीम करना है। अब थोड़ी सी जो दी गई कीमतें हैं उनकी इकाइयों के ऊपर अगर गौर करेंगे आप लोग, तो कुर्स का निस्कुतर 7 मिलीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 5 मिलीमीटर दिया हुआ है क्या नहीं। जो डिब्बा है उसका कुतर दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, है ना, यानी ये तमाम चीज़ें मिलीमीटर में, लेकिन जो ऊंचाई दी गई है वो काय में है, सम में है। यहाँ पर ये थोड़ा सा फर्क है। मिसालें हल करते वक्त जो भी तुमको कीमतें दी गई होगी, उन तमाम कीमतों की इकाइयाँ ये कैसी हो, एक जैसी हो, एक ही हो। मिलीमीटर तो मिलीमीटर में हो, तमाम कीमतें अगर सम में दिया गया है तो तमाम कीमतें कैसी हो, सम में। अब यहाँ पर तमाम कीमतें मिलीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 10 सम है इसको भी क्या करेंगे, हम लोग मिलीमीटर में तब्दील करेंगे। तो आपको मालूम है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सम होता है। समझ में आना। तो ये 10 सम को अगर हमें मिलीमीटर में तब्दील करना है तो ये 10 को हमें क्या करना होगा, 10 से ज़रब करना पड़ेगा, यानी 10 ज़रब 10 यानी कितना हो जाएगा, ये 100 मिलीमीटर होगा। बात समझ में आ रही। और फिर दोनों के हजम मालूम करेंगे और दोनों के इसके अंदर ज़ाब्ता जो है, वो जो टैबलेट होती है वो भी इस्तवाना नुमा होती है और जो डिब्बा दिया हुआ है वो भी इस्तवाना नुमा है। तो इस्तवाना नुमा जो शक्ल होगी या मुदव्विर इस्तवाने का जो हजम है, वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है और डिब्बे के हजम को टैबलेट के हजम से या कुर्स के हजम से हमें क्या करना है, तकसीम करना है। तो हमें उस डिब्बे में समाए जाने वाली टैबलेट्स की क्या मिलेगी, तादाद मिलेगी। ठीक है, तो इसका जवाब हम इस तरह से शुरू करेंगे। अब जो दी गई कीमतें होगी, सबसे पहले उसको लिखेंगे हम लोग। हर कुर्स का निस्कुतर दिया हुआ है, सवाल में हर कुर्स का निस्कुतर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, जिसको हम आर से जाहिर करेंगे, और उसकी ऊंचाई यानी वो जो गोली होगी उसकी मोटाई दी गई है तुमको, या ऊंचाई दी गई है, कितनी है वो, 5 मिलीमीटर, जिसको हम एच से जाहिर करेंगे। उसी तरह से मुदव्विर इस्तवाने की शक्ल के डिब्बे का जो कुतर है वो दिया हुआ है तुमको 14 मिलीमीटर, उस पर से निस्कुतर जिसको हम R1 से जाहिर करेंगे, क्योंकि दोनों भी शक्लों के अंदर निस्कुतर और ऊंचाई इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए R1 और H1, उसी तरह से R2 और H2 इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर निस्कुतर लेंगे R1 बराबर 7 मिलीमीटर, आधा करेंगे उसका, कुतर का आधा करेंगे। उसके बाद इस्तवाना नुमा डिब्बे की लंबाई उसको हम H1 से जाहिर करेंगे, जो कि 10 सम है, उसको मिलीमीटर में तब्दील कर के लेंगे। तो 10 ज़रब 10 यानी कितना हो जाएगा, टोटल 100 मिलीमीटर। अब ये ज़ाब्ता है कि डिब्बे में रखी जाने वाली कुर्स की तादाद बराबर इस्तवाना नुमा डिब्बे का हजम बटे कुर्स का हजम। ठीक है, अब इस्तवाने का हजम उसका ज़ाब्ता है पाई R² H। ज़ाब्ता क्या है उसका, पाई R² H। अब इस्तवाने का निस्कुतर उसको हमने R1 से जाहिर किए और उसकी ऊंचाई को H1 से जाहिर किए, तो ज़ाब्ता बनेगा यहाँ पर पाई R1 की दूसरी कुवत H1। ठीक है, बटे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर ये बनेगा पाई
r की दूसरी कुवत h, क्योंकि कुर्स के लिए हमने निस्कुतर लिए r और उसकी मोटाई या ऊंचाई वो लिया हमने h। फिर यहाँ पर ये पाई के साथ ये पाई कट जाएगा, कीमतें रखेंगे इसके अंदर। r1 की कीमत है 7, तो वो हो जाएगा 7 की दूसरी कुवत ज़र्ब h1 की कीमत है 100, ठीक है, बटे r की दूसरी कुवत उसकी कीमत है 7 की दूसरी कुवत ज़र्ब h की कीमत कितनी है वहां पर 5 है, ठीक है। फिर ये 7 की दूसरी कुवत के साथ 7 की दूसरी कुवत कट जाएगा, 5 एका 5, 5 दुए 10, सिफर के सिफर बराबर कितना आएगा ये 20। और इसलिए जवाब लिखेंगे उस डिब्बे में 20 कुर्स रखी जा सकती है, 20 कुर्स रखी जा सकती है। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में? तो इस तरह से जो है ये 9वीं मिसाल को क्या करना था, हमको हल करना था। अब अगली मिसाल देखेंगे। अगली मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में बच्चों का एक खिलौना दिखाया गया है जो एक निस्कुर्रा और एक मखरूत की मदद से तैयार किया गया है। नीचे का जो हिस्सा है वो निस्कुर्रे की शक्ल का है और ऊपर का जो हिस्सा है वो मखरूत की शक्ल का है। शक्ल में दी गई पैमाइशों की मदद से खिलौने का हजम और उसकी खमदार सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब हजम मालूम करना है पूरी शक्ल का, तो शक्ल का हजम मालूम करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो निस्कुर्रा है और एक उसके बाद में मखरूत है। तो दोनों का हजम मालूम करने के यानी पूरी शक्ल का हजम मालूम करने के लिए, खिलौने का हजम मालूम करने के लिए दोनों के हजम की क्या करेंगे हम लोग, जमा करेंगे। तो हमें क्या मिलेगी, पूरी खिलौने का हजम मिल जाएगा। और उसी तरह से खमदार सतह का रकबा मालूम करना है, तो निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा लेंगे और उसके बाद में मखरूत की खमदार सतह का रकबा लेंगे। अब इसके अंदर अगर देखें तो दोनों का कायदा मुश्तरिक है, इसका मतलब दोनों का निस्कुतर, कायदे का निस्कुतर जो होगा वो कैसे होगा, मसावी होगा। जबकि मखरूत की ऊंचाई तुमको दी गई है 4 सम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, माइल बुलंदी मालूम करनी होगी, क्योंकि खिलौने की जो मखरूत है उसकी खमदार सतह के रकबे का ज़ाब्ता क्या है, पाई आर एल है। तो वो एल की कीमत हमें मालूम होना जरूरी है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग माइल बुलंदी मालूम करेंगे, उसके बाद में खमदार सतह का यानी पूरी सतह का रकबा मालूम करेंगे। सतह के रकबे में दोनों की सतह का रकबा यानी मखरूत की सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा और निस्कुर्रे की सतह का रकबा, वो दोनों की सतह के रकबे को जमा करेंगे तो हमें खिलौने की सतह का रकबा मिलेगा। और उसके बाद में मखरूती हिस्से का हजम और निस्कुर्रे का हजम, ये दोनों के हजम की जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरे खिलौने का हजम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, इसको हल करना है। इसका शुरुआत इस तरह से होगी। इसका हल इस तरह से लेंगे कि खिलौना एक मखरूत और निस्कुर्रे की मदद से तैयार किया गया है, इसलिए इन दोनों का कायदा मुश्तरिक है। फर्ज करें कि कायदे का निस्कुतर कितना है, आर है, इसलिए आर बराबर 3 सम। अब ये जो निस्कुतर है ये निस्कुर्रे का भी निस्कुतर है और उसी के साथ साथ मखरूत का भी क्या है, वो मखरूत के कायदे का निस्कुतर है। उसके बाद में मखरूती हिस्से की बुलंदी उसे हम h से जाहिर करेंगे, बराबर 4 सम लेते। फर्ज करते हैं कि मखरूत
की हिस्से की माइल बुलंदी ये क्या है, L है। तो हमें L, H और R इन तीनों के दरमियान का ताल्लुक पता है, वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कि L की दूसरी कुव्वत बराबर R की दूसरी कुव्वत जमा H की दूसरी कुव्वत। ठीक है, तो R की कीमत है 3, तो 3 की दूसरी कुव्वत जमा H की कीमत है 4, 4 की दूसरी कुव्वत, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, तो 9 जमा 16 बराबर कितना आएगा 25। और इसलिए L बराबर, ये L की दूसरी कुव्वत की कीमत 25 आई, इसलिए L बराबर जज़र में 25, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे मुरब्बा हटाने के लिए, तो L बराबर जज़र में 25 और 25 का जज़रुल मुरब्बे की कीमत कितनी आएगी 5। तो इस तरह से L बराबर कितना मिलेगा तुम्हें 5 सम मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में सतह का रकबा ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, दो कीमतें हमें मालूम करना है, तो ये पेज के मैं इस तरह से दो हिस्से करता हूँ और ये दो हिस्सों में जो है एक साइड में सतह का रकबा ले लेता हूँ और एक साइड में खिलौने का हजम लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे खिलौने की सतह का रकबा, खिलौने की सतह का रकबा बराबर मखरूती हिस्से की, मखरूती हिस्से की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा जमा निस्कुर्रे की, निस्कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा। ठीक है, बराबर। अब इसके ज़ाब्ते लेंगे हम लोग। पहला ज़ाब्ता आएगा पाई आर एल, मखरूती हिस्से की खमदार सतह का रकबा है ना, यानी मखरूत की खमदार सतह का रकबा ज़ाब्ता आता है पाई आर एल, जबकि निस्कुर्रे की खमदार सतह का ज़ाब्ता वो है 2 पाई आर की दूसरी कुव्वत। अब दोनों में अगर देखें तो पाई आर मुश्तरिक है, तो पाई आर को मुश्तरिक निकालता हूँ, कौस में बचेगा L जमा यहाँ से बचेगा 2 R। ठीक है, कीमतें रखो इसके अंदर। अब पाई की कीमत तुमको दी गई है सवाल में 3.14 लेना है, तो वो लेंगे 3.14 ज़र्ब R की कीमत दी गई है 3, कौस में माइल बुलंदी मालूम की है 5 जमा 2 ज़र्ब R की कीमत कितनी है 3 है। ठीक है, तो बराबर ये दोनों का हासिल ज़र्ब लेते हैं, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 और 1 4, अशरिये की जगह पे अशरिये की अलामत 3 तिया 9, कौस में 5 जमा 2 ज़र्ब 3, 2 तिया 6 बराबर 9.42 ज़र्ब 6 जमा 5 बराबर कितना आएगा 11 आएगा। अब 11 से ज़रब करना है हमें, तो 11 से ज़रब करेंगे तो 11 से पहले दाहिनी जानिब के हिस्से को ज़रब करते, 11 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 11 चौक 44, 44 45 46 के 6 हासिल 4, 11 90 99 100 103 बराबर है 103। अब यहाँ पर अशारे के बाद 2 हिस्से, दाहिनी जानिब से 2 हिस्से छोड़कर अशारिया की अलामत लगेगी और इस तरह से मुरब्बा सम 103.62 मुरब्बा सम ये क्या होगा खिलौने की सतह का रकबा होगा। तो नीचे जवाब लिखेंगे, इसलिए खिलौने की सतह का रकबा 103.62 मुरब्बा सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमको क्या करना था, ये मिसाल को हल करना था। ये एक हिस्सा हुआ, उसकी सतह का रकबा हमने मालूम कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, उसका हजम मालूम करना है, खिलौने का हजम। तो खिलौने का हजम बराबर मखरूती हिस्से का हजम, मखरूती हिस्से का हजम जमा निस्कुर्रे का हजम, निस्कुर्रे का हजम। ठीक है, दोनों के हजम जमा करेंगे। अब मखरूती हिस्से का हजम उसका ज़ाब्ता है 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत H जमा निस्कुर्रे का हजम उसका ज़ाब्ता है 2/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। ठीक है, तो अब इसमें से जो मुश्तरिक होगा उसको बाहर निकालते, तो ये 1/3 और यहाँ पर 2/3 है, तो दोनों में से मैं 1/3 को मुश्तरिक ले सकता हूँ। उसके बाद में पाई भी मुश्तरिक जाता है, उसके बाद में आर की दूसरी कुव्वत को भी मुश्तरिक ले सकते। पहले रुकन में से कितना बचा, तो H बचा जमा दूसरे रुकन में बचा 2 पाई मुश्तरिक गया, आर की तीसरी कुव्वत में से दूसरी कुव्वत बाहर गई, अंदर कितनी बचेगी 1 कुव्वत बचेगी। ठीक है, अब कीमतें रखो इसके अंदर, तो तुमको मिलेगी कीमत 1/3 ज़र्ब 3.14 ज़र्ब आर की दूसरी कुव्वत यानी 3 की दूसरी कुव्वत कौस में H की कीमत है 4 जमा 2 ज़र्ब आर की कीमत आएगी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 ज़र्ब 3.14 ज़र्ब, अब यहाँ पर 3 का मुरब्बा यानी 9 है ना, ये हो जाएगा 4 जमा 2 तिया 6, फिर ये 3 का 3 3 तिया 9
3 तिया 9 बराबर, यहाँ पर ये दोनों का हासिल ज़र्ब ले लो, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 का 3 और 1 4, अशरे की अलामत 3 तिया 9 ज़र्ब 6 जमा 4 10। अब यहाँ पर 10 से ज़रब करना है तो हमें क्या करना होगा, जब भी 10 से ज़रब करना है, 100 से ज़रब करना है, 1000 से ज़रब करना है, तो जहाँ पर अशरिया की अलामत होगी एक हिंसा आगे जो है हमें क्या करना है, दाहिनी जानिब में अशरे की अलामत को लेकर जाना है। तो यहाँ पर 9.42 है, तो अशरे की अलामत एक हिंसा आगे बढ़ेगी, तुमको मिलेगा 94.2। कितना मिलेगा, 94.2 मक्कब सम। ठीक है, और इसलिए खिलौने का हजम, इसलिए खिलौने का हजम कितना होगा, 94.2 मक्कब सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल नंबर 10 हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। बोलो क्या दिक्कत है इस मिसाल में, कर सकते हैं आप लोग जी। ठीक है, अब आगे की मिसाल देखेंगे। अगली मिसाल इस तरह से है कि शक्ल में दिखाए गए बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा और हजम मालूम कीजिए। खमदार सतह का रकबा और हजम मालूम करना है, आसान सी मिसाल है। बीच बॉल का कुतर दिया हुआ है तुमको 42 सम शक्ल के अंदर, इस तरह से गेंद एक दिखाई गई है बीच बॉल की। ठीक है, उसका कुतर दिया हुआ है 42 सम, तो उसका निस्फ कुतर कितना आएगा, 42 का निस्फ यानी 21 सम। ठीक है, अब उसकी खमदार सतह और उसका हजम मालूम करना है, तो बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा या सतह का रकबा ऐसा ले लो। ठीक है, तो पहली कीमत हम मालूम करेंगे यहाँ पर कि बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा, खमदार सतह का रकबा ज़ाब्ता आएगा 4 पाई आर की दूसरी कुवत यानी ज़र्ब, पाई की कीमत लेते हैं हम लोग 3.14 ज़र्ब 21 की दूसरी कुवत बराबर, ये दोनों का हासिल ज़र्ब लेंगे तो 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 का 4 और 1 5, अशरे की जगह पे अशरे की अलामत 4 दिया 12 ज़र्ब 21 का मुरब्बा, 21 का मुरब्बा 441। ठीक है, ये दोनों का हासिल ज़र्ब ले लो आप लोग, तो आपको जवाब मिलेगा 5538.96 मुरब्बा सम, 96 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा होगा। अब उसके बाद में लेंगे हम लोग बीच बॉल का हजम मालूम करना है हमें, तो बीच बॉल का हजम बराबर कुर्रे का हजम मुज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे 4/3 पाई आर की तीसरी कुवत। ठीक है, फिर ये आएगी कीमत 4/3 ज़र्ब, पाई की कीमत ली हमने 3.14 ज़र्ब आर की तीसरी कुवत यानी 21 की तीसरी कुवत। ठीक है, तो ये हो जाएगी कीमत 4/3 ज़र्ब 3.14 ज़र्ब 21 ज़र्ब 21 ज़र्ब 21। ठीक है, 3 का 3, 3 7 21 बराबर, अब ये ज़रब करके ले लो, पहले इसको इससे ज़रब करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 को 3.14 से ज़रब किए थे तो जवाब आया था 12.56 बराबर है, ज़रब 7 का 7, 7 2 14 147 ज़रब 21, ये 7 को मैंने 21 से ज़रब किया तो 7 का 7, 7 2 14, ये दोनों का हासिल ज़रब यहाँ पर आया 12.56, इन दोनों का हासिल ज़रब 147 आया, ज़रब 21 है वैसे ही। अब पहले इन दोनों आदाद का हासिल ज़रब लो, जो जवाब आएगा उसको 21 से क्या करो आप लोग, वापस ज़रब करो, तो फाइनल जवाब तुमको इस तरह से मिलेगा 38,772.72 मक्कब सम, क्योंकि हजम है इसलिए उसकी इकाई काय में आएगी, मक्कब सम में आएगी। और फिर नीचे जवाब लिखो, इसलिए बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा, बीच बॉल की खमदार सतह का रकबा बराबर 5538.96 मुरब्बा सम, मुरब्बा सम। और उसके बाद में बीच बॉल का हजम, बीच बॉल का हजम बराबर 38,772.72 मक्कब सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसालें क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। ठीक है, अब इसके बाद में एक आखिरी मिसाल है वो देखेंगे, मिसाल नंबर 12।
आखिरी मिसाल इस तरह से है कि मुकाबिल की शक्ल में एक मुदव्विर इस्तवानुमा ग्लास पानी से लबालब भरा हुआ है। इसमें 2 सम कुतर वाली एक धाती गोली को डुबोया गया है। ग्लास में बचे हुए पानी का हजम मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस्तवानुमा ग्लास का कुतर दिया हुआ है 14 सम है, उस पर से हम निस्कुतर मालूम कर सकते हैं जिसको हम आर लेंगे। उसकी बुलंदी दी गई है, ग्लास की ऊंचाई दी गई है 30 सम, वो भी ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि पूरे ग्लास में पानी का हजम मालूम कर सकते हैं। ज़ाब्ता अपने पास इस्तवानी का हजम का पाई आर की दूसरी कुव्वत एच, वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इस्तवानी का हजम मालूम करेंगे। उसके बाद में उस गोली का हजम मालूम करेंगे। इसका हजम मालूम करेंगे, गोली का हजम मालूम करेंगे। और आप लोगों ने जमात 7वीं में या 8वीं में आप लोगों ने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़े होंगे। आर्किमिडीज कि अगर जब धाती गोली को ग्लास के पानी में डुबोया जाता है तो वो अपने हजम के मसावी पानी को क्या करती है, बरतरफ करती है। जितना वो गोली का हजम होगा उतना ही पानी क्या होगा, ग्लास के बाहर फेंका जाएगा। बराबर है। तो हमने गोली का तो हजम मालूम किया, उतना हजम क्या करेंगे हम लोग, ग्लास के पानी में से नफी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लास में बचे हुए पानी का हजम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखेंगे इसका हल इस तरह से होगा। शुरुआत इस तरह से करेंगे कि इस्तवानुमा ग्लास का कुतर दिया हुआ है तुमको 14 सम, उस पर से उसका निस्कुतर मालूम करेंगे जो कि आएगा 7 सम। इस्तवानुमा ग्लास की ऊंचाई दी गई है तुमको 30 सम और ये ग्लास ये पानी से कैसा है, लबालब भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, उसमें ग्लास में पानी का हजम मालूम करेंगे तो पाई ज़ाब्ता है उसका पाई आर की दूसरी कुव्वत एच। पाई की कीमत को हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, ज़र्ब आर यानी 7 की दूसरी कुव्वत ज़र्ब एच, एच यानी कितना आएगा, ये 30 आएगा। ठीक है, बराबर पाई ज़र्ब 7 का मुरब्बा आएगा 49 ज़रब 30 और ये 49 को 30 से ज़रब करो तो जवाब आएगा 1470 और उसके बाद में ये पाई मकब सम, ये क्या हो जाएगा, ग्लास में पानी का हजम होगा। ठीक है, उसके बाद में लेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 हिस्से करता हूँ, हो सकता है मुझे आधे हिस्से की ज़रूरत पड़े। ठीक है, फिर कुर्रानुमा धाती गोले का कुतर दिया हुआ है तुमको, धाती गोली का कुतर, कुतर कितना दिया हुआ है, 2 सम दिया हुआ है। कितना है वो, 2 सम। इसलिए धाती गोली का निस्कुतर कितना आएगा, बोलो, निस्कुतर बराबर 1 सम आएगा। ठीक है, और फिर उस पर से हजम मालूम करेंगे हम लोग कि धाती गोली का हजम बराबर, धाती गोली का हजम ज़ाब्ता है 4/3 पाई, है ना। अब यहाँ पर ऊपर भी हमने आर का इस्तेमाल किए यहाँ पर, तो ये निस्कुतर को हम लोग किससे जाहिर करते, R1 से जाहिर करते, तो यह आएगा पाई R1 की तीसरी कुव्वत बराबर 4/3 ज़र्ब पाई को है वैसे ही रखते, ज़र्ब 1 है ना, या 1 की तीसरी कुव्वत। अब 1 का मतलब 1 ही होगा और जवाब मिलेगा तुम्हें 4/3 पाई मकब सम। ठीक है, और अगर इसको 4/3 को मुख्तसर किया आपने 4/3 को तो जवाब आएगा 1.33 पाई मकब सम। 4 को 3 से तकसीम करो, है ना, 4 को 3 से तकसीम करना है, 4 3 का 3, 1 बचा, अशरिया लिए, सिफर बढ़ाए, 3 तिया 9, है ना, फिर 1 बचा, सिफर लग रहा है, 3 तिया 9 बराबर है, और इस तरह से 1 बचेगा तो जवाब आएगा 1.33 पाई मकब सम। तो ये किसका हो गया, धाती गोली का हजम हुआ, है ना। फिर यहाँ पर मैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल लिखता हूँ कि जब धाती गोली को ग्लास के पानी में डुबोया जाता है तो वो अपने हजम के मसावी पानी को
बरतर्फ करती है, बरतर्फ करती है। ठीक है, और इसलिए गोली के जरिए बरतर्फ किए गए पानी का हजम बराबर 1.33 पाई मकब सम। ठीक है, और इसलिए ग्लास में बचे हुए पानी का हजम, इसलिए ग्लास में बचे हुए पानी का हजम बराबर ग्लास में पानी का हजम, ग्लास में पानी का हजम नफी बरतर्फ किए हुए पानी का हजम, बरतर्फ किए हुए पानी का हजम। ठीक है, अब ग्लास में पानी का हजम कितना है, तो 1470 पाई है, उसमें से नफी करेंगे किसको, 1.33 पाई को। ठीक है, तो पाई दोनों में मुश्तरिक होगा, पाई दोनों में मुश्तरिक होगा, और फिर यह 1470 उसमें से 1.33 को क्या करना है, नफी करना है। ठीक है, वो तफरीक का अमल मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। तो 1470, अब इसमें आशारिया की अलामत नहीं है, इसलिए आशारिया सिफर लेता हूँ, क्योंकि दूसरे अदद में आशारे के बाद 2 हिस्से, और यहाँ पर लेंगे हम लोग 1.33। ठीक है, अब यहाँ से सिफर है, हासिल नहीं ले सकते, 7 में से हासिल ले सकते, यहाँ पर बचेगा 6, इधर हो जाएगा 10, फिर ये 10 में से बचेगा इधर 9, इधर हो जाएगा 10, फिर ये 10 में से इधर बचेगा 9, इधर हो जाएगा 10। इस तरह से हासिल लेंगे, 10 में से 3 गए, 7 बचे, 9 में से 3 गए, 6 बचे, अशारिया की अलामत 9 में से 1 गया, 8, 6, 4, 1, 1468.67, 1468.67 पाई। ठीक है, और इसलिए ग्लास में बचे हुए पानी का हजम, ग्लास में बचे हुए पानी का हजम कितना आएगा, 1468.67 मकब सम है। इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी, हमको हल करनी थी। तो यहाँ पर ये मश्की सेट 7.1 जो कि मैंने 3 हिस्सों में उसको तकसीम किया था, आज मुकम्मल हुई। उम्मीद है आप लोगों को तमाम मिसालें समझ में आ गई होगी। अगर कोई मिसाल समझ में नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मज़ीद जो है उसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।